भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जून 2022 में अलग अलग कंपनियों से करीब 12,000 लोगों के निकाले जाने की खबरों के बाद अब फिर से लेऑफ की खबरें सामने आ रही हैं। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एडटेक जॉइंट बायजू अब 12,000 कर्मचारियों को बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है। साल 2022 के जून में 2500 लोगों को निकालने के बाद अब कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक 12,000 स्टाफ की छटनी की प्लानिंग की है। यह बायजू में काम करने वाले कुल लोगों का 25% हिस्सा है। छटनी की इसी सीरीज में अक्टूबर 2022 के शुरुआत में भी कंपनी ने 2500 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है। दरअसल एडटेक जॉइंट बायजू जो ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई का काम करती है, जिसका वैल्यूएशन करीब $22 बिलियन है, ये कंपनी भयंकर घाटे में चल रही है। विवादों के बीच घिरे इस कंपनी ने अपना ऑडिट फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें भारी भरकम नुकसान दिखाया गया था। अब आप नुकसान को इस बात से समझिए कि साल 2019-20 के वित्त वर्ष में जिस कंपनी ने करीब 232 करोड़ का घाटा दिखाया था, उसी कंपनी ने साल 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर में 19 गुना ज़्यादा यानी कि 4,588 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया। हालांकि इसके बावजूद बायजू के को-फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 10,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की बात की। वैसे इस रेवेन्यू वाली लाइन को आसान भाषा में समझे तो कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए कमाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब कंपनी घाटे और विवाद दोनों में चल रही है और कॉस्ट कटिंग के लिए लोगों को नौकरी से निकालने के साथ साउथ बेंगलुरु के आईबीसी नॉलेज पार्क वाले ऑफिस को भी खाली करने की प्लानिंग कर रही है, जिसमें करीब 4,000 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने बायजू के भीतर के 5 लोगों से बात करके एक डिटेल रिपोर्ट छापी है, जिसमें सेल्स, सपोर्ट स्टाफ, कॉर्पोरेट, मीडिया, कंटेंट, प्रोडक्शन टीम के अलावा कई टीमों से 12,000 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात की गई है। हालांकि आधिकारिक रूप से बायजू सिर्फ 2500 लोगों को ही नौकरी से निकालने की बात कर रहा है। वैसे रीसेंट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बायजू ने केरल के त्रिवनंतपुरम वाले दफ्तर से भी करीब 170 कर्मचारियों का रिजाइन मांग लिया है। निकाले गए कर्मचारियों ने केरल के एजुकेशन एंड लेबर मिनिस्टर वी शिवानकुट्टी से मिलकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद शिवानकुट्टी ने फेसबुक पोस्ट में भी इस बात की जानकारी दी और मामले की गंभीरता से जांच करने की बात की है। अब जिस आर्थिक संकट की बात कर बायजू ने लोगों को नौकरी से निकाला, ठीक उसी तरह फरवरी में लीडो लर्निंग ने 1200 कर्मचारियों को निकाला था। वहीं अनअकैडमी ने सेल्स और मार्केटिंग से 750 लोगों को निकाला था। वेदांतु ने भी 3 चरणों में 700 से अधिक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। इन लेऑफ को आसान भाषा में कहें तो एडटेक कंपनियों के सामने फंडिंग का बड़ा संकट है। उनके पास पैसे नहीं बचे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टेकर ट्रांसफेक की रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल जनवरी से सितंबर के 9 महीने के दौरान एडटेक कंपनियों में फंडिंग 45% तक घटकर सिर्फ $2.2 अरब रह गई है। स्पेशलिस्ट का मानना है कि विश्वास की कमी की वजह से इन्वेस्टर्स ने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि यूनिकॉर्न कंपनियां कागज पर कुछ और होती है और हकीकत में कुछ और। अब इसके पीछे कंपनियों का खराब मैनेजमेंट कहें या फिर मंदी की आहट, आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बाकी न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते चले। धन्यवाद।